सभी को नमस्कार। सब लोग इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रतिरोधों की श्रृंखला समानांतर संयोजनों की विशेषताओं को सत्यापित करने में सक्षम होना चाहिए। इस वीडियो के अंत में आप कर पाएंगे: श्रृंखला समानांतर कॉन्फ़िगरेशन में प्रतिरोधों को कनेक्ट करें, प्रतिरोधों की श्रृंखला समानांतर संयोजन की विशेषताओं को सत्यापित करें। आइए हम व्यक्तिगत रूप से श्रृंखला और समानांतर सर्किट की बुनियादी विशेषताओं पर चर्चा करें। एक श्रृंखला सर्किट वो है जहां घटकों को एक के बाद एक व्यवस्थित किया जाता है, जो वर्तमान प्रवाह के लिए एक ही रास्ता बनाता है। इसलिए एक श्रृंखला सर्किट में वर्तमान पूरे सर्किट में समान रहता है, लेकिन घटकों के पार वोल्टेज समान नहीं होगा। वोल्टेज घटकों के प्रतिरोध मूल्य के साथ भिन्न होता है। अधिक प्रतिरोध से अधिक वोल्टेज ड्रॉप होगा। श्रृंखला सर्किट के लक्षण, यानी श्रृंखला सर्किट में धाराएं घटकों में समान रहती हैं तथा घटकों में सभी वोल्टेज की बूंदों का योग इनपुट वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। एक समानांतर सर्किट वो है जहां सभी घटक एक दूसरे के समानांतर जुड़े होते हैं। इसलिए एक समानांतर सर्किट में प्रत्येक शाखा के माध्यम से वर्तमान समान नहीं है और घटकों के संबंधित प्रतिरोध मूल्य के साथ भिन्न होता है। कम प्रतिरोध अधिक वर्तमान की पेशकश करेगा और अधिक प्रतिरोध कम वर्तमान का कारण होगा। यानी समानांतर सर्किट में सभी घटकों के लिए वोल्टेज ड्रॉप समान रहता है तथा प्रत्येक शाखा के माध्यम से बहने वाले सभी वर्तमान का योग सर्किट वर्तमान के बराबर है। आइए हम इस पर व्यवहारिक रूप से चर्चा करें। R1, R2, R3 और R4 के प्रतिरोधक मान क्रमशः 50 ओम, 100 ओम, 150 ओम और 200 ओम हैं। दो प्रतिरोधों R1 और R2 को एक दूसरे के साथ श्रृंखला में कनेक्ट करें, एक दूसरे के समानांतर, और R1 और R2 श्रृंखला प्रतिरोधों के साथ श्रृंखला में प्रतिरोधों R3 और R4 के एक और सेट को कनेक्ट करें। तो चलती कॉइल एमीटर A1 और A2 को कनेक्ट करें। प्रत्येक में क्रमशः प्रतिरोध R3 और R4 के साथ श्रृंखला में 0 से 200 मिलीमीटर तक, R1 और R2 के साथ 0 से 500 मिलीमीटर श्रृंखला वाले एक चलती कॉइल A को कनेक्ट करें। दो सर्किट कनेक्ट करें। मूविंग कॉइल वोल्टमीटर V1, V2 को क्रमशः प्रतिरोध R1 और R2 के समानांतर 0 से 50 वोल्ट तक कनेक्ट करें। R3 और R4 में 0 से 50 वोल्ट तक चलने वाले कॉइल वोल्टमीटर V3 को कनेक्ट करें। सर्किट में इनपुट पर चर डीसी स्रोत कनेक्ट करें। विभिन्न वोल्टेज स्तरों को सेट करें, जैसे 10वीं, 15वीं, 20वीं, 25वीं और 30वीं, और एमीटर और वोल्टमीटर रीडिंग को मापें। दी गई तालिका का अनुपालन सुनिश्चित करना। एमीटर A1 और A2 से धाराओं का योग सत्यापित करें। A और V1 V2 के योग के बराबर है और V3 डीसी स्रोत में सेट इनपुट वोल्टेज के बराबर है। ये उदाहरण पहले के उदाहरण के समान कम है, तो एक नए के लिए विवरण बदलने की जरूरत है। एक दूसरे के साथ श्रृंखला में दो समानांतर सर्किट कहें। आइए अन्य सर्किटों के बारे में चर्चा करें। चरण 1, प्रतिरोधकों की 5 संख्याएं लें, R1, R2, R3, R4 और R5। चरण 2, मान लीजिए कि सभी प्रतिरोधों का मान 100 ओम्स है। चरण 3, प्रत्येक अवरोधक के साथ श्रृंखला में 0 से 100 मिलीलीटर एमीटर तक के गतिमान कुंडल एमीटर को कनेक्ट करें, जैसे एमीटर A1, A2, A3, A4 और A5 श्रृंखला को क्रमशः प्रतिरोधक R1, R2, R3 और R4 के साथ जोड़ना। चरण 4, प्रतिरोधों R1, R2 और R3 को एक दूसरे के समानांतर कनेक्ट करें। चरण 5, प्रतिरोधों R4 और R5 को एक दूसरे के समानांतर कनेक्ट करें। चरण 6, इन दोनों सर्किटों को श्रृंखला में कनेक्ट करें, जैसा कि सर्किट आरेख में दिखाया गया है। चरण 7, एक 12 वोल्ट बैटरी, स्विच S और 0 से 500 मिलीलीटर एमीटर तक के एक सामान्य एमीटर A को सर्किट से कनेक्ट करें। चरण 8, स्विच S को बंद करके सर्किट को सक्रिय करें। चरण 9, मीटर रीडिंग को सारणी में नोट करें। आप देख सकते हैं कि एमीटर A1, A2 और A3 में धाराओं का योग A4 और A5 में धाराओं के योग के बराबर है, भले ही दोनों सर्किट का कुल प्रतिरोध समान नहीं है। इससे पता चलता है कि सर्किट में किसी भी जंक्शन पर आने वाली धारा का योग बाहर जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। चरण 10, अब स्विच S खोलें। चरण 11, 0 से 20 वोल्ट तक के दो गतिमान कुंडल वोल्टमीटर V1 और V2 लें। चरण 12, वोल्टमीटर V1 को प्रतिरोधक
R1, R2 और R3 के समानांतर कनेक्ट करें जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है। चरण 13, वोल्टमीटर V2 को प्रतिरोधक R4 और R5 के समानांतर कनेक्ट करें जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है। चरण 14, स्विच S को बंद करके सर्किट को सक्रिय करें। चरण 15, सारणी में वोल्टमीटर रीडिंग नोट करें। आप देख सकते हैं कि वोल्टेज V1 और V2 का योग इनपुट बैटरी वोल्टेज के बराबर है। चरण 16, स्विच S खोलें। एक ही सर्किट में पूरे सर्किट के साथ 100 ओम श्रृंखला के साथ रजिस्टर R6 को कनेक्ट करें जैसा कि सर्किट आरेख में दिखाया गया है। सर्किट आरेख में दिखाए गए अनुसार R4, R5 और R6 के समानांतर वोल्टमीटर V2 को फिर से कनेक्ट करें। स्विच S को बंद करें और सारणीकरण में वोल्टमीटर रीडिंग पर ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि दोनों वोल्टेज इनपुट बैटरी वोल्टेज के बराबर हैं। ये किसी भी बंद सर्किट में दिखाता है कि वोल्टेज की बूंदों का योग इनपुट वोल्टेज के बराबर है। आइए हम एक और श्रृंखला समानांतर दहनशील सर्किट पर चर्चा करें। 5 प्रतिरोधों को लें अर्थात R1, R2, R3, R4 और R5। प्रतिरोधों R1, R2, R3, R4 और R5 के मूल्यों को क्रमशः 50 ओम, 100 ओम, 150 ओम, 200 ओम और 250 ओम होने दें। प्रत्येक प्रतिरोधक के साथ श्रृंखला में 0 से 50 मिलीमीटर तक के बढ़ते कॉइल एमीटर को कनेक्ट करें। A1, A2, A3, A4 और A5 श्रृंखला R1, R2, R3, R4 और R5 को क्रमशः एक दूसरे के समानांतर प्रतिरोधों R2, R3, R4 और R5 को कनेक्ट करें। सर्किट आरेख में दिखाए गए अनुसार R1 श्रृंखला में प्रतिरोधों को सर्किट से कनेक्ट करें। 2 वोल्टमीटर V1 और V2 को कनेक्ट करें। 0 से 20 वोल्ट तक 2 श्रृंखला सर्किट के समानांतर में जैसा कि सर्किट आरेख में दिखाया गया है। सर्किट आरेख में दिखाए गए अनुसार स्विच S के साथ चर DC बिजली की आपूर्ति को कनेक्ट करें। सुनिश्चित करें कि चर DC बिजली की आपूर्ति में वोल्टेज का स्तर न्यूनतम सेटिंग पर है। DC बिजली आपूर्ति पर स्विच करें और स्विच S को बंद करें। DC बिजली की आपूर्ति में विभिन्न वोल्टेज स्तरों का सेट करें और तालिका में रीडिंग को नोट करें। सुनिश्चित करें कि एमीटर A1 में करंट A2, A3, A4 और A5 में धाराओं के योग के बराबर है, जो किरचॉफ के वर्तमान नियम को साबित करता है। सुनिश्चित करें कि परिवर्तनीय DC बिजली आपूर्ति में वोल्टेज वोल्टमीटर V1 और V2 में वोल्टेज के योग के बराबर है, जो किरचॉफ के वोल्टेज कानून को साबित करता है। आपके समय के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।